चलिए नजर डालते हैं बिहार की तमाम बड़ी खबरों पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। बिहार के 16 शहरों में बनेंगे 100 पिंक टॉयलेट। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत 70 शौचालयों के अलावा बिहार सरकार अपने खर्च पर 30 और पिंक टॉयलेट बनाएगी। इसके लिए 2.5 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। ये टॉयलेट खास तौर पर महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाए जा रहे हैं। पटना एयरपोर्ट के पुराने टर्मिनल भवन में वेल्डिंग के दौरान चिंगारी भड़कने से आग लग गई। भवन को तोड़ने की प्रक्रिया चल रही थी। सौभाग्य से किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 11 जुलाई को बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग पेंशन के रूप में 1,100 से 1,100 रुपए सीधे 1.11 करोड़ लोगों के बैंक खातों में ट्रांसफर करेंगे। इसके लिए राज्य भर में कार्यक्रम आयोजित होंगे। पटना में महागठबंधन के चक्का जाम कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के रथ पर पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को चढ़ने से रोके जाने पर सियासी घमासान मच गया है। एनडीए ने तेजस्वी को घेरा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चल रहे मतदाता पुनरीक्षण पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग से आधार, राशन कार्ड और वोटर आईडी को मान्य दस्तावेज के रूप में शामिल करने पर विचार करने को कहा है। अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। एक महत्वपूर्ण फैसले में अदालत ने कहा कि यौन अपराध की शिकार नाबालिग को न केवल मानसिक और शारीरिक कष्ट झेलना पड़ता है, बल्कि उसे सामाजिक कलंक और आर्थिक अनिश्चितता से भी जूझना पड़ता है। एक महिला के वोटर आईडी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर होने से सभी हैरान हैं। एसडीएम ने कहा कि कार्ड की प्रिंटिंग कर्नाटक में होती है और जांच की जा रही है। प्रशांत किशोर ने कन्हैया कुमार को कांग्रेस का उभरता नेता बताया और कहा कि महागठबंधन में अंदरूनी तनाव है। उन्होंने कहा कि आरजेडी कन्हैया से डरती है क्योंकि वह नेतृत्व को चुनौती दे सकते हैं। भोजपुर के पीरो में 20,000 की घूस लेते राजस्व कर्मचारी राजा कुमार दास रंगेहाथ पकड़े गए। खगड़िया में उत्पाद विभाग के डीएसपी अभय प्रसाद यादव के खिलाफ 1 करोड़ की अवैध संपत्ति मामले में छापेमारी की गई। पटना स्थित घर की भी तलाशी ली गई। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क उन्नयन योजना के तहत मधुबनी जिले के खुटौना प्रखंड में 52.9 किलोमीटर की 28 सड़कों के निर्माण की स्वीकृति मिली है। यह मंजूरी सांसद के प्रयास और मीडिया की रिपोर्ट के बाद मिली। बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण एसआईआर के तहत अब तक 50% से ज्यादा फॉर्म जमा हो चुके हैं। 25 जुलाई तक की डेडलाइन से पहले ही काम पूरा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई राज्यों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश, आंधी तूफान और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। तेज प्रताप यादव ने महुआ में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि यदि जनता चाहेगी तो वे यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। गांधी मैदान के पास 48.96 करोड़ की लागत से 3 मंजिला इंपोरियम बन रहा है। इसमें पार्किंग, रेस्टोरेंट, गेम जोन और सुरक्षा व्यवस्था होगी। यह 24 महीनों में बनकर तैयार होगा। बारसोई के रांगा मटिया हटिया में दुकानदारों ने मुखिया पर दुकानें बुलडोजर से तुड़वाने और सामान लूटने का आरोप लगाया है। पुलिस मूक दर्शक बनी रही। अधिकारी ने जांच का भरोसा दिया। 20वीं किस्त के 18 जुलाई को जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। आधिकारिक पुष्टि बाकी है। लाभार्थी वेबसाइट pmkison.gov.in पर जाकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। पटना के रानी तालाब थाना क्षेत्र के धाना गांव में बदमाशों ने बालू कारोबारी को गोली मार दी। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस छानबीन कर रही है। जमुई जिले के गरही थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब हरियाणा से आई एक युवती पूनम ने अपने प्रेमी संजीव के घर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। युवती ने आरोप लगाया कि संजीव ने मंदिर में शादी की और 2 साल तक उसे लिव इन में रखकर अब छठ पूजा में घर बुलाने के वादे से मुकरकर अप्रैल 2025 में फरार हो गया। अब युवती न्याय की गुहार लगा रही है। बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश दिया है कि जिन लोगों को 400 से बढ़ाकर 1,100 रुपए की मासिक पेंशन मिल रही है, उन्हें अब मुफ्त इलाज का भी लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत 1 करोड़ 11 लाख लाभार्थियों को 12,27,227 रुपए की राशि डीबीटी के जरिए दी जाएगी। भोजपुर जिले के आरा स्थित कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी
देवेंद्र यादव की मौजूदगी में टिकट को लेकर दो गुटों में जमकर हाथापाई हो गई। झड़प के दौरान एक कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गया, उसका सिर फट गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। उदा की शुनगंज अनुमंडल क्षेत्र में किसान अब मखाना की खेती से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। खासकर वे गड्ढेनुमा खेत जो अन्य फसलों के लिए अनुपयोगी थे, अब मखाना उत्पादन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। किसानों का रुझान लगातार इस ओर बढ़ रहा है और खेती से समृद्धि की नई राह खुल रही है। पटना के रानी तालाब स्थित धाना गांव में गुरुवार शाम बालू कारोबारी रमाकांत यादव की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। रमाकांत यादव जब खलिहान में टहल रहे थे, तभी बदमाशों ने उनकी छाती में 2 गोली मार दी। हत्या के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की। अदालत ने फिलहाल इस प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। चुनाव आयोग ने कोर्ट को भरोसा दिया कि बिना पक्ष सुने किसी का नाम सूची से नहीं हटाया जाए। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव, मनोज झा और मल्लिकार्जुन खड़गे की दलीलों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि उनके लगाए गए सभी आरोप निराधार और भ्रामक हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि वह निष्पक्षता के सिद्धांत से किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगा। बिहार सरकार के निर्देश के बाद बीपीएससी ने 35% महिला आरक्षण के तहत अब डोमिसाइल नीति लागू कर दी है। इसका लाभ केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं को मिलेगा। यहां तक कि जिन परीक्षाओं की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और परिणाम प्रतीक्षित हैं, वहां भी यह नियम लागू होगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए 52 संगठनात्मक जिलों में नए प्रभारियों की तैनाती कर दी है। यह बदलाव पटना, पूर्णिया, औरंगाबाद, बगहा जैसे प्रमुख क्षेत्रों को कवर करता है। पार्टी इसे बूथ स्तर पर रणनीति मजबूत करने की कवायद मान रही है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस में कोचों की संख्या 16 से बढ़ाकर 20 करने का निर्णय लिया है। यह कदम त्योहारों के दौरान भीड़ को संभालने और यात्री सुविधा बढ़ाने के लिए उठाया गया है। श्रावणी मेला को लेकर परिवहन विभाग ने भागलपुर से देवघर के लिए 6 विशेष बसें चलाने की योजना बनाई है। कांवड़ियों की सुविधा के लिए निगरानी व्यवस्था, कर्मियों की तैनाती और कंडम बसों की मरम्मत की व्यवस्था की गई है। क्षेत्रीय प्रबंधक ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रामपुर हरि थाना क्षेत्र में कॉलेज के लेखापाल विशाल कुमार से पुलिस द्वारा कथित रूप से मारपीट की गई। विशाल ने लूट की शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन थाना अध्यक्ष ने इसे पैसे गिरने की घटना बताने का दबाव डाला। घायल विशाल अस्पताल में भर्ती हैं। थाना अध्यक्ष की माफी मांगते हुए वीडियो वायरल हो चुका है।